नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली पुलिस के रोल से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था। तो यहां पे उस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की इंपॉर्टेंट चीजें, साथ साथ मेरे वैल्यू एडिशंस, मैं आपको किन चीजों के बारे में बताऊंगा। रोल, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस। तीसरा, पुलिस फोर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, अभी कोरोना के समय पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा है। सोशल सर्विस अ न्यू फंक्शन, ये जो पुलिस का फंक्शन है, जो कि ट्रेडिशनली देखा जाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है, क्राइम को रोकना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसके अलावा भी पुलिस के बहुत से फंक्शंस हैं, जिसमें सोशल सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बोला जाता है कि पुलिस फोर्स में सॉफ्ट स्किल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं और ये होनी क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और एट द लास्ट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। वैसे तो देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत कुछ पुलिस पर्सनल्स के लिए कर रही है, बट और क्या क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में एक डिस्कशन होगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे दबा के। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और बाकी लेक्चर्स की अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। भैया, पुलिस को बोला जाएगा अ पीपल्स फोर्स। देखिए दोस्तों, यहां पे इस वीडियो में मैं आपसे पुलिस की जो निगेटिव पॉइंट्स है वो डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल नॉट डिस्कस द निगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि देखिए, पुलिस के बारे में अलग अलग लोगों की बहुत अलग अलग राय होती। कुछ लोग तो पुलिस से बिल्कुल नफरत सी करते हैं, उनकी इतनी गंदी राय है पुलिस के बारे में कि वो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। और कई कई बार ये राय पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से बनती है। किसी का हो सकता है कि पुलिस के साथ कोई खराब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसकी एक गंदी राय बन गई हो पुलिस वालों के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको खुद का बताता हूं दोस्तों, जब मैं छोटा था, मैं एक बहुत, आप कह सकते हो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। धीरे धीरे हमारी लोअर मिडिल क्लास की फैमिली एक अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गई। मैं यूपी में पढ़ा बड़ा हूं, लखनऊ में रहता था मैं। तो शुरू शुरू में जब मैं छोटा था, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता था। सच में मैं डरता था, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो माहौल था चारों तरफ का, वहां पे आप कह सकते हो कि पुलिस से लोग उतना ज्यादा घुले मिले नहीं है। पुलिस वालों को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन की तरह देखा जाता है, उनसे लोग डरते हैं, देख के साइड हट जाते हैं। बाद में, बहुत बाद में मेरा जो है डर था पुलिस वालों की तरफ गया, जब मुझे खुद ही एक वर्दी मिली एक जॉब में, तो ये चीज चली गई। क्योंकि फिर जब मैं खुद गवर्नमेंट में पहुंचा, लॉ इन्फोर्समेंट में, मैंने चीजों को देखा कि भाई कैसे हो रही हैं अंदर से। जब मैंने उस डिपार्टमेंट को समझा, तो मेरा वो डर खत्म हुआ। मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के लिए लोगों के दिल में डर है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स होनी बहुत जरूरी है पुलिस के अंदर। अगर आप कोरोना की बात करो, तो कोरोना वायरस में, कोरोना वॉरियर्स में, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, अगर आप बात करो हेल्थ, जो सबसे सामने दिख रहे हैं वो है आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स में आपको डॉक्टर्स, नर्सेस, वो लोग जो जगह जगह जाके लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सीधे सीधे विजिबल नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिसमैन भी हैं दोस्तों। पुलिसमैन बहुत ज्यादा कोरोना के टाइम पे कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं, और उनके रोल को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनके कुछ एक्शंस को बाकी चीजों के ऊपर हावी करके देखा जा रहा है। आप सोचिए, जब ये कोरोना का पैंडेमिक हुआ, क्या हमारी पुलिस फोर्सेस के पास प्रॉपर रिसोर्सेस थे इसको डील करने के लिए? नहीं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे। उनकी लाइफ रिस्क पे थी। लेकिन तब भी इंडिया की जो पुलिस है, वो चैलेंज के सामने आई, ठीक है। लॉकडाउन लगा। अभी लॉकडाउन लगा तो लोगों को तो बोल दिया गया कि आप घर में रहो, लेकिन लोगों को घर में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? पुलिस के ऊपर आई। तो क्या पुलिस पर्सन घर पे रहेगा? नहीं, उसको तो घर के बाहर आना है। उसके सामने तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है, ठीक है। उसकी भी तो अपनी फैमिली है, उसको भी तो डर लग रहा है कि बीमारी मुझे हो सकती है। लेकिन तब भी इस चैलेंज के बावजूद पुलिस वाले सामने आए और उन्होंने कोविड-19 से लड़ाई करी। तो आप सोचिए, इस क्राइसिस से पहले किसी भी पुलिस मैनुअल में प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रखा है कि अगर इस लेवल का कोई पैंडेमिक फैल जाता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे, पुलिस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन तब भी पुलिस वालों ने अपना काम किया। वो अलग बात है कि टीवी में पुलिस वाले लोगों को डंडे मारते नजर आए, ठीक है, घर में घुसेड़ते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज्यादा लोगों ने उल्टा सीधा भी सुनाया। बट ओवरऑल आप देखो तो पुलिस वालों का एक बहुत मेजर रोल रहा है हमारे लॉकडाउन को इन्फोर्स करने में। कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स हैं वो, सामने सामने नहीं दिखते हैं, बट दे आर कोरोना वायरस। फंक्शंस देखा जाएगा पुलिस का, तो फंक्शंस, दे रिप्रेजेंट द सिविल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
टिपिकल अगर फंक्शंस देखे जाएं पुलिस के, तो क्या काम होता है उनका? पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को मेंटेन करना, लॉ को इन्फोर्स करना, प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये इनके नॉर्मल फंक्शंस बोले जाते हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है पुलिसिंग। ठीक है, इनको कुछ लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी एक्टिविटीज भी दी जा सकती हैं। ओके, अब पुलिस के फंक्शंस की अगर आप बात करो तो देखिए, पुलिस के फंक्शंस अब बहुत ज्यादा वैरायटी में हमारे सामने आए हैं। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, चीजों को डिटेक्ट करना, उनको रोकना, क्रिमिनल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे पुलिस वालों का अब इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। तो देखा जाए, रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस: टू अपहोल्ड एंड enforce the law impartially and to protect life, liberty, property, human rights and dignity of the members of the public. तो प्रमोट एंड प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी को बचा के रखना। तो कल की डेट में भैया प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी ना होने लगे जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा दे। फिर भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको रजिस्टर करना। अगर कोई नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर आता है तो वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह काम करना। तो भैया कोरोना का पैंडेमिक आ गया तो यहां पे पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। उत्तराखंड में फ्लड्स आ गए तो वहां पुलिस वाले इन्वॉल्व है। भैया हर जगह पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट रिलीफ एंड जो रिहेबिलिटेशन होता है वो पुलिस वाले ही प्रोवाइड करते हैं। कोई पर्सन अगर डेंजर ऑफ उसको फिजिकल हार्म है, चाहे उस पर्सन को हो चाहे उसकी प्रॉपर्टी को हो, वहां पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो उस पुलिस वाले का होगा। अब आगे बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस। यहां पे चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हर पुलिस ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है that he behave with the members of the public with due courtesy and decorum। अब यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम है। यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में एक बड़ी शिकायत होती है कि जो पुलिस वालों की जबान होती है वो बहुत गंदी होती है। तो वो जो ड्यू कर्टसी एंड डेकोरम वाली चीज है वो सच बात में कई पुलिस वालों में नहीं आ पाती, जिसके चलते पूरी पुलिस फोर्स का जो जनता की नजरों में व्यू पॉइंट है वो बदल जाता है। फिर हर पुलिस वाले से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गाइड करे, असिस्ट करे मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को, खासकर सीनियर सिटीजन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, पुअर को, फिजिकली और मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल्स को। हालांकि पुअर को असिस्ट करने के लिए आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और आपका माइंड एक काम पोजीशन में होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और आपको पता है पुलिस पर्सनल्स जिन कंडीशंस में काम करते हैं ना, वो कंडीशंस बहुत ज्यादा टफ होती हैं। उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते। भाई कोई भी आप जॉब करते हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करो चाहे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करो, आपके कोई वर्किंग आवर्स होंगे। कुछ लोग 9 से 5 की नौकरी करते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनका काम सुबह 8 बजे शुरू होता हो और रात को 11 बजे खत्म होता हो, बट फिर भी वो घर पहुंचते हैं। पुलिस एक ऐसी जॉब है जिसका काम कभी खत्म नहीं होता, और रात में 3 बजे फोन आ जाए और उनको कहीं जाना पड़ जाए। ओके, फिर अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो भैया जो फर्स्ट कॉल होती है वो किसको जाती है? पुलिस की पीसीआर को जाती है। पुलिस पीसीआर आएगी और उस जो मतलब पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगर कोई क्राइम हुआ है तो फर्स्ट कॉल पुलिस को जाएगी। चलिए क्राइम में तो फर्स्ट कॉल पुलिस को जाएगी। अगर कम्युनिटीज में क्लैश हो गई, क्लासेस में, कास्ट में, पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्लैश हो गई है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन है? पुलिस है। वुमेन के हैरेसमेंट को रोकना, चिल्ड्रन के हैरेसमेंट को, पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी मेंटेन हो सके, ये काम किसका है? पुलिस का काम है। प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। सब देखिए इनमें से बहुत सारी चीजें आप बोलोगे कि ये हमको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि पुलिस से ये चीजें पूरी तरीके से निकल के नहीं आ रही हैं, इसलिए लोग गुस्से में। अभी पुलिस फोर्स का काम को अगर आप पेंडेमिक के दौरान देखो, 24 मार्च की मिडनाइट में भैया लॉकडाउन लगा दिया गया, लोग घरों में लॉक हो गए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज बंद हो गई। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पुलिस फंक्शंस थे वो नए फंक्शंस में बदल गए। पहले उनको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना था, देखना था कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अब तो एक्टिविटी ही बंद हो गई और एक्टिविटी को बंद करवाना उनका काम हो गया। तो जो रूटीन ड्यूटीज थी उनकी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की, क्राइम कंट्रोल की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो अब बदल गई और अब उनकी रूटीन ड्यूटी थी लॉकडाउन इफेक्टिव रहे। अब ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपसे यूपीएससी मेंस में पुलिस के फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है तो आप अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स को लिख देते हो कि इन प्लेस ऑफ द रूटीन ड्यूटीज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, क्राइम कंट्रोल एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, द पुलिस हैड टू मेक श्योर दैट द लॉकडाउन वाज इफेक्टिव। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स को आप कोट कर सकते हो अपने एग्जाम्स के पेपर में, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे।
तो नो डाउट जो लॉकडाउन के दौरान पुलिसमैन का रोल रहा है, पुलिसमैन का रोल हो चाहे पुलिस वुमेन का रोल हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज का लगा रहा है, और रिस्किंग देयर लाइफ्स देयर इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रेस्ट। रात रात भर बैरिकेड्स पे खड़ा रहना, डे एंड नाइट ड्यूटी देना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस को रोकना, मार्केट प्लेसेस में लक्ष्मण रेखास लगाना। चूंकि अगर आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन को रोकना है तो आपको उन जगहों पे जाना पड़ेगा जहां पे मूवमेंट है, और जिन जगहों पे मूवमेंट है अगर आप वहां पे जाओगे तो कोरोना का खतरा आपको भी हो सकेगा। पूरे दिन रात कॉल ऑफ ड्यूटी पे थे, कभी कभी वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज को सप्लाई करना, कंटेनमेंट जोन जहां पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, फूड और ट्रांसपोर्ट को अरेंज करवाना माइग्रेंट लेबर के लिए, माइग्रेंट लेबर जो कि बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं वहां पे उनकी मदद करना। अब वो अलग बात है कि इसमें ऐसी भी बहुत सी न्यूज आ रही हैं जहां पे उन माइग्रेंट लेबर से इलीगल पैसा वसूल रहे हैं, तो इस तरीके के इंस्टेंसेस भी सुनने हम आए हैं। बट फिलहाल के लिए देखिए, निगेटिव चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको चीजों के पॉजिटिव फैसेट्स भी देखने, चूंकि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, तो कल आप जिस सर्विस में जाने के लिए एग्जाम दे रहे हो उसको आप बिल्कुल ही निगेटिवली अगर अपने आंसर में डिस्प्ले कर दोगे, वो ठीक नहीं है। इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को बनाया। शुरुआत में हमने देखा होगा कि इंदौर में हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक हुआ तो वहां पे पुलिस ने उनकी सेफ्टी को एंश्योर किया। ट्रांसपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स चलते रहे एसेंशियल कमोडिटीज के, इसके इस चीज को इन्होंने इंश्योर करवाया। पुलिस स्टेशन और चेक पॉइंट्स में पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाए गए। माइग्रेंट वर्कर्स जो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को छोड़ के अपनी सिटीज में जाना चाहते थे, उनका रजिस्ट्रेशन कराना। हर जगह पे पोस्टर, बैनर्स और स्ट्रीट प्लेस करवा के लोगों को बताना कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हैंड वॉशिंग करिए, लोगों को खाना बांटना। ये सब चीजें जो कि इतनी मुश्किल हो गई थी वो ये कर रहे थे, और इसके लिए इन्होंने अपनी जान खतरे में डाली। ये जो पुलिस फोर्स थी, दे वर वर्किंग अंडर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, क्योंकि उनके पास ना ही मतलब ज्यादातर के पास पीपी किट्स नहीं थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं थे। वो लगातार इस रिस्क पे थे कि उनको इन्फेक्शन पकड़ सकता है। वो इस इन्फेक्शन को शाम को जब घर लौट के जाएंगे तो अपने घर लेके जाएंगे, अपनी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन को ये इन्फेक्शन हुआ, कईयों की जाने गई, कईयों की तो पुलिस में भी, कईयों के तो घरों में उनके बच्चे, उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया। मेरे भी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, हिज फादर वाज इन पुलिस, उनको कोरोना हो गया और उसको भी कोरोना हो गया था। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी इसको पोस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर्सन ने जो किया है उसको हमें यहाँ पे मतलब उसकी तारीफ करनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। आप देखोगे जब बहुत सारे लोगों को कोविड-19 होने लगा, बहुत सारे पुलिस पर्सन को कोविड-19 होने लगा, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। अभी एक को अगर कोविड हो गया तो उससे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ड्यूटी करने को, तो इससे इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम होने लगी। तो भैया हमको लोग बनाने पड़ गए नॉन कॉम्बैट यूनिट से। आप देखो, जब लॉकडाउन लगा था तो माइग्रेंट वर्कर्स बड़ी क्वांटिटी में भैया मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से जा रहे थे अपने अपने घरों में। तो बिहार और यूपी के बॉर्डर्स पे इतनी जबरदस्त भीड़ सी लग रही थी, ट्रेनों से इतने ज्यादा हाइट्स में लोग पहुंच रहे थे कि उनको मैनेज करना रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ी बात थी। कई कई बार तो पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, एंग्री लोगों ने पत्थर फेंकने लगे, डंडे फेंकने लगे, इस तरीके से चीजें होने लगी। कई कई बार पुलिस ने जिसके ऊपर सिम्टम्स थे उसको पकड़ के ले जाके हॉस्पिटल में जब टेस्ट कराने की कोशिश की, उनको पता है कि इसको सिम्टम्स है, इसको कोरोना हो सकता है, लेकिन तब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको हॉस्टल ले जाके इसको टेस्ट कराओ। उसमें इनको बैकलैश झेलना पड़ा, बट इन्होंने किया भी। तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि पुलिस की जॉब में एक नया फंक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है सोशल सर्विस। देखिए बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना, ये सब चीजें तो पुलिस के उसमें है ही, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, पैंडेमिक को झेलना, कोई भी आपदा आ गई उसमें पुलिस वाले सबसे आगे रहेंगे। लेकिन साथ साथ ये है कि अब पुलिस के फंक्शन में एक चीज जो बहुत ज्यादा जुड़ रही है वो है सोशल सर्विस। देखिए बात यह है कि पुलिस के जॉब में कभी भी सोशल सर्विस को प्रॉपर तरीके से देखा नहीं जाता है, लेकिन अब सोशल सर्विस पुलिस के एक कोर वर्क की तरह निकल के आ रही है, और ये चीज कोविड-19 ने हाईलाइट कर दी। और 1980s में जब नेशनल पुलिस कमीशन बना था, उसने रिकमेंडेशन में क्या कहा था? द पुलिस शुड ड्यूली रिकॉग्नाइज एंड बी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू परफॉर्म द सर्विस ओरिएंटेड रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पीपल इन डिस्ट्रेस सिचुएशंस। तो भैया सर्विस ओरिएंटेड रोल पुलिस लोगों को देगा जब डिस्ट्रेस सिचुएशंस होंगी। ये बात नेशनल पुलिस कमीशन ने 1980 में कही है, और कोविड-19 में ये बात बहुत क्लियरली हमारे सामने निकल के आ रही है। सोशल सर्विस के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर होने के साथ साथ पुलिस का एक और इंपॉर्टेंट रोल निकल के आ रहा है, और वो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। खैर देखिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तो हमेशा से पुलिस का एक रोल रहा है, लेकिन वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस निकल के आ रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अभी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात की जाए तो कोरोना वायरस एक डिजास्टर ही है। तो यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट
ये जो एनडीआरएफ है आपका और एसडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी हेल्प करेंगी। लेकिन अब बात यह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अपनी कुछ लिमिट्स हैं। ये प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए हैं बहुत जगहों पे, इनकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इनका बजट बहुत लिमिटेड है। अभी पुलिस का बजट कोई अनलिमिटेड नहीं है, बट जो ग्राउंड लेवल कैपेसिटी पुलिस के पास है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ को नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी सिस्टर एजेंसी से मदद चलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फायर सेफ्टी अथॉरिटीज। तो इस तरीके से ऑन ग्राउंड पुलिस की मदद करने के लिए जो सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके साथ एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू पुलिस एक वाइड लेवल पे चीजों को ले सकती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ एंड ऑर्डर, वो तो वो कर ही रही है। साथ साथ एज अ सर्विस प्रोवाइडर देखा जाता है पुलिस को डिजास्टर, एपिडेमिक और पैंडेमिक के दौरान। उसके साथ साथ पुलिस से ये भी अब एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में तैयार रहें। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जिनको स्पेसिफिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए तैयार गया, उनकी कैपेसिटी आज की डेट में भी इतनी डेवलप नहीं है कि डिजास्टर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो कहीं ना कहीं यहां पे पुलिस को सामने निकल के आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुलिस की ट्रेनिंग की बात करो तो अभी के लिए जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो ज्यादातर किन चीजों पर फोकस करती है? तो भैया वेपन यूज, यहां लिखा हुआ देखिए, वेपन यूज, क्राइम कंट्रोल, कॉम्बैट स्किल्स, क्राउड कंट्रोल ड्रिल्स, इन सब तरीके की चीजों पे पुलिस की ट्रेनिंग बेस्ड। कहीं ना कहीं पुलिस की ट्रेनिंग में अब सॉफ्ट स्किल्स को डालने की जरूरत है। यानी ये पुलिस वाले लोगों के साथ कैसे डील करें, कैसे लोगों के साथ प्यार से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उनसे प्यार से कोऑर्डिनेट करें, इस चीजों के बारे में पुलिस को ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर पुलिस की ट्रेनिंग में एक चीज होनी चाहिए, कंपोनेंट ऑन मेडिकल इमरजेंसी। अब देखिए बहुत जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन बात यह है कि ये जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आई कोरोना वायरस की, इसके लिए कभी भी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी पुलिस मैनुअल में आज तक नहीं आया। इस कोरोना वायरस के लिए पुलिस फोर्सेस का कोई भी पर्सन तैयार नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने हैंडल किया जैसे तैसे करके। उसके बाद पुलिस को ट्रेनिंग में कम्युनिटी पुलिसिंग प्रैक्टिसेस देने की भी जरूरत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपने देखा होगा दिल्ली राइट्स हो गए, तो कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशंस को किस तरीके से डील करना है, इसके लिए भी पुलिस को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो कम्युनिटी पुलिसिंग प्रैक्टिसेस हैज टू बी डिप्लॉयड इन मिटिगेटिंग कम्युनल टेंशंस। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अर्बन पुलिसिंग, इन सब के लिए भी एक प्रॉपर पुलिसिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ट्रेनिंग में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहां पे इस तरीके की टेंशन जब निकल के आती हैं तो भैया इन पुलिस वालों को पता होना चाहिए कि हमको एक्चुअली में करना क्या है। और बात यह है कि ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमी है वो नीचे जाने वाली है, लोगों की हालत बहुत खराब है। तो उस केस में विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे जो पेटी क्राइम्स है, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो बढ़ सकती हैं, कास्ट टेंशन बढ़ सकती हैं। तो वहां पे पुलिस को और प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहां पे क्या क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट को पहली बात तो अर्जेंट बेसिस पे जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो उन पुलिस वालों को अरेंज कराने चाहिए जो ऑन ड्यूटी हैं। बहुत ही कम पुलिस वालों को आपने इन प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट्स को पहने हुए देखा होगा। कई बार ऐसा सुनने में आया कि पुलिस वाले इन्फेक्ट हो गए, खत्म हो गए, तो ये चीजें कम होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से मेडिकल स्टाफ, जो भैया हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो सीधे सीधे लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, जैसे उनको इंश्योरेंस कवर दिया गया वैसे पुलिस वालों को भी इंश्योरेंस कवर दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हमारे एक्ट्स हैं जो कि इस तरीके की इमरजेंसी के साथ डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इन एक्ट में भैया आपको चेंजेस करने पड़ेंगे और इन एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनको कॉग्निजेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि इनके अंदर जो एक्ट ऑफेंसेस अभी के लिए हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। अभी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने आपसे बोला है कि आप ये नियम कानून नहीं तोड़ सकते, तो आप मत तोड़ो। और अगर आप तोड़ोगे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, आपको पकड़ के जेल में बांध देंगे और आपकी कोई बेल भी नहीं होगी। बात यह है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो भी जेल के प्रावधान है, जो भी सजा के प्रावधान है, वो प्रावधान बहुत ढीले हैं। तो ढीले होने के चलते उनका जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से हो नहीं पाता है। तो इन नियम कानूनों को टाइट करने की जरूरत है। तो ये एक मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया पुलिस के रोल पे, जो कि मैंने आपको बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स आएंगे उनको मैं आपके साथ कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।